दी हाउसमेट मूवी की कहानी की शुरुआत होती है मिली नाम की एक लड़की से जो विंचेस्टर फैमिली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात नीना से होती है। वहाँ मिली अपना रिज्यूम नीना को देती है। नीना उसे देखकर कहती है कि तुम काम के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट हो। एक्चुअली में नीना को एक हाउसमेट चाहिए होती है। अब इसके बाद नीना मिली को पूरा घर दिखाती है और बताती है कि सारे घर का काम उसे अकेले ही संभालना होगा। मिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसे काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। फिर नीना उसे ऊपर एक कमरा दिखाती है जो थोड़ा एंटीक टाइप का था। कमरे में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस थोड़ा सा सामान और एक बेड था जहाँ मिली को रहना होता है। मतलब मिली को यहीं रहकर काम भी करना था। ये सब देखकर मिली काफ़ी खुश हो जाती है। अब वो इतनी खुश क्यों होती है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब घर दिखाने के बाद नीना उसे वापस भेज देती है और कहती है कि वो उसे कॉल करेगी। अब वहाँ से निकलने के बाद मिली अपनी कार को रोड के साइड में पार्क करती है और कार में ही सो जाती है। असल में मिली इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई अपना नहीं है और उसकी कार ही उसका एक अकेला घर है। कभी कभी वो किसी कैफे के वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है, बाहर से कुछ खा लेती है और फिर वापस कार में आकर सो जाती है। इसलिए मिली को जॉब की बहुत ज़रूरत थी और यहाँ उसे काम के साथ रहने की जगह भी मिल रही थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ऐसे ही लगभग 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन नीना का कोई कॉल नहीं आता। फिर एक दिन सुबह उठते ही अचानक नीना का फ़ोन आता है। नीना कहती है कि हमने और लड़कियों को भी देखा लेकिन तुमसे बेटर कोई नहीं है। मतलब नीना ने मिली को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया होता है। अब मिली के पास जो भी सामान होता है वो लेकर वापस नीना के घर पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। नीना मिली के पास आती है, उसका सामान लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ, तुम पहले घर का काम कंप्लीट कर लो। इसके बाद मिली पूरी मेहनत से काम करती है और घर को बिल्कुल साफ और ठीक कर देती है। अब शाम को नीना का पति अपनी बेटी के साथ ऑफिस से घर आता है। पति का नाम एंड्रयू होता है और बेटी का नाम सिसिला। जब एंड्रयू मिली को देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर में कोई मेड आने वाली है। अब नीना उन दोनों को बताती है कि आज से मिली यहीं रहेगी और घर के सारे काम करेगी ताकि नीना को भी थोड़ा फ्री टाइम मिल सके और वो अपने काम पर ध्यान दे सके। अब एंड्रयू बाहर से ही खाना ले आया होता है, इसलिए मिली को उस दिन खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काम खत्म करके मिली अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नीना उसके लिए बचा हुआ खाना ले आती है। फिर नीना मिली को एक नया फ़ोन देती है और कहती है कि अब से तुम ये फ़ोन यूज़ करना, तुम्हें ग्रोसरी लेने बाहर नहीं जाना होगा, इसलिए मैं इस फ़ोन में क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर दूंगी। वैसे भी मिली के पास पहले सिर्फ एक सिंपल बटन वाला फ़ोन होता है। ये सब देखकर मिली काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी बल्कि उसे फैमिली जैसा ट्रीट किया जा रहा था। उसे लगता है कि अब सब कुछ परफेक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन असल प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। अब अगले दिन सुबह मिली थोड़ी देर से उठती है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर जैसे ही वो नीचे जाती है उसे पता चलता है कि नीना बहुत गुस्से में है। नीना किचन का सामान इधर उधर फेंक रही होती है क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट फाइल खो गया होता है। नीना अपने पति से कहती है कि मिली ने उसकी फाइल कहीं रख कर भूल गई है, जबकि उस दिन नीना को स्पीच देनी थी। ये सब देखकर मिली शॉक में आ जाती है क्योंकि कल तक नीना उससे प्यार से बात कर रही थी और आज सिर्फ एक फाइल की वजह से इतना गुस्सा कर रही थी। हालांकि एंड्रयू उसे समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सिसिला के साथ बाहर घूमने चली जाओ। इतना रूड बिहेव होने के बाद भी एंड्रयू उसे शांत तरीके से हैंडल करता है। ये सब देखकर मिली को अच्छा लगता है। अब नीना के जाने के बाद एंड्रयू मिली से उसके बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद मिली सारा कचरा लेकर बाहर डस्टबिन में फेंकने चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात एंजो से होती है जो उस घर का माली है और बाहर का सफाई का काम करता है। एंजो कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन तभी वो ऊपर खिड़की में नीना को मिली को घूरते हुए देख लेता है। नीना को देखकर एंजो चुपचाप हो जाता है और बिना कुछ बोले अपना काम करने लगता है। अब बाद में जब मिली वॉशरूम साफ कर रही होती है तो उसे एक कैप्सूल दिखता है। जैसे ही वो ड्रॉवर खोलकर चेक करने जाती है तभी नीना वहां आ जाती है। इसके बाद मिली काम कंप्लीट करके खाना बनाने लग जाती है। नीना नहाने के बाद अपना काम पूरा करने के लिए बाहर चली जाती है। वो खाना नहीं खाती क्योंकि खाना थोड़ा लेट बना होता है। तब एंड्रयू मिली से कहता है कि कोई बात नहीं, वो बाहर ही खाना खा लेगी। फिर एंड्रयू मिली से कहता है कि अगर वो चाहे तो उनके साथ बैठकर खाना खा सकती है, लेकिन मिली अभी कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए वो मना करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एंड्रयू मिली के लिए एक कपकेक लेकर आता है और कहता है कि ये सिसिला ने तुम्हारे लिए भेजा है। एक पल के लिए एंड्रयू उसके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ मिली का बुरा सपना होता है। एंड्रयू एक अच्छा पति है, इसलिए मिली धीरे धीरे उसे रिस्पेक्ट और पसंद करने लगती है। फिर मिली तुरंत उठ जाती है और जल्दी से खाना बनाने लगती है क्योंकि आज सैटरडे होता है और उसका हाफ डे होता है, मतलब आज वो बाहर घूमने जा सकती है।
लेकिन तभी नीना उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें सिसिला को स्कूल छोड़ने जाना होगा, मुझे सैलून जाना है, इसलिए मैं फ्री नहीं हूँ। उसी वक्त एंड्रयू आ जाता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिसिला को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। और एंड्रयू की वजह से अब मिली को बाहर जाने का मौका मिल जाता है। अब बाहर जाने के बाद मिली अपने पेट्रोल ऑफिसर से मिलती है और उसे बताती है कि उसे जॉब भी मिल गई है और रहने के लिए जगह भी। यहीं पर खुलासा होता है कि मिली ने 10 साल जेल में गुजारे हैं। उसकी ऑफिसर उसे क्लियरली वार्न करती है कि अगर उसने जॉब छोड़ी या फिर वो फिर से होमलेस हुई तो उसे दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। मतलब मिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ये जॉब हर हाल में करनी ही थी। लेकिन मिली 10 साल जेल में क्यों थी ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। अब घर वापस आने पर मिली की मुलाकात एमिली से होती है जो एंड्रयू की माँ है। वो अपने बेटे से मिलने आई होती है और उसके लिए कुछ चाइनीज प्लेट्स लेकर आती है जिन प्लेट्स पर ब्यूटीफुल डिजाइन बने होते हैं। अब एंड्रयू को ये फैंसी प्लेट्स काफ़ी पसंद होते हैं और वो इनका कलेक्शन भी करता है। तभी एंड्रयू भी घर आ जाता है और अपनी माँ से मिलता है। अब उस रात मिली को नींद नहीं आती, इसलिए वो नीचे लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। जो मूवी चल रही होती है वो एंड्रयू को भी बहुत पसंद होती है। उसकी आवाज़ सुनकर एंड्रयू भी आ जाता है और मिली के साथ बैठकर मूवी देखने लगता है। बातचीत के दौरान मिली उससे पूछती है कि नीना इतना र्यूड बिहेव क्यों करती है। तब एंड्रयू बताता है कि नीना बचपन से ही ऐसी है और उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है और वो मेडिसिन भी लेती है। एंड्रयू कहता है कि तुम अभी नई हो, मैं तो उसे कई सालों से झेल रहा हूँ, फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब एंड्रयू ये भी बताता है कि सिसिला सिर्फ उसकी बेटी है और वो अपना खुद का बच्चा चाहता था। उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन नीना को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती। एंड्रयू यहाँ तक बताता है कि एक बार नीना ने अपनी ही बेटी को टब में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। उस दिन अगर वो टाइम पर घर ना आता तो सिसिला जिंदा नहीं होती। इसी वजह से नीना को कुछ सालों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। नीना के बारे में इतनी शॉकिंग बातें सुनकर मिली पूरी तरह से घबरा जाती है। तभी अचानक नीना वहां आ जाती है और मिली और एंड्रयू को साथ बैठा हुआ देख लेती है। दोनों बस मूवी ही देख रहे होते हैं, फिर भी नीना गुस्से में आ जाती है। जैसे ही एंड्रयू अपने कमरे में जाता है नीना मिली से कहती है, जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तुम कल ही यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही मिली बहुत डर जाती है क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़रूरत होती है और वो काम नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो नीना से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ता और मिलता है। साथ ही वो मिली को वार्निंग देती है कि घर के अंदर ठीक कपड़े पहने और मेरे पति से दूर रहे। मिली सारी शर्तें मान लेती है और अगले दिन फिर से काम करना शुरू कर देती है। एक दिन नीना और एंड्रयू दोनों काम के लिए बाहर चले जाते हैं और मिली घर पे अकेली होती है। मौका मिलते ही मिली नीना के वॉशरूम में जाकर उसकी मेडिसिन देखती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे कैप्सूल्स दिखते हैं। जब वो उनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये नीना की मेंटल हेल्थ सच में ठीक नहीं है। उसी रात अचानक मिली की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे एंड्रयू की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि नीना और एंड्रयू के बीच झगड़ा हो रहा हो। मिली डर के मारे चिल्लाती है और दरवाज़ा खोलने को कहती है। जैसे ही नीना दरवाज़ा खोलती है मिली उसके हाथ में एक चाकू देखती है जिस पर खून लगा होता है। मिली को लगता है कि शायद नीना ने एंड्रयू को कुछ कर दिया है, लेकिन तुरंत ही एंड्रयू बाहर आ जाता है। तब पता चलता है कि किसी को कुछ नहीं हुआ था, बस नीना गुस्से में थी। एंड्रयू नीना को वापस अंदर ले जाता है। फिर अगली सुबह जब मिली काम कर रही होती है नीना उसके पास आती है और उसे कुछ नए कपड़े देती है। वो कहती है कि तुम ये कपड़े घर के अंदर पहन सकती हो। कपड़े काफ़ी महंगे और लग्जरी टाइप के होते हैं, इसलिए मिली पहले मना कर देती है, लेकिन नीना ज़्यादा फोर्स करती है तो मिली उन्हें रख लेती है। इसके बाद नीना मिली से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ठीक से बिहेव करूँगी। वो ये भी कहती है कि मैंने एंड्रयू को बहुत परेशान किया है और मैं उसके लिए बहुत कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, इसलिए तुम एक मूवी के 2 टिकट्स और एक होटल बुक कर दो ताकि हम दोनों साथ टाइम बिता सकें। अब बाद में मिली सिसिला को उसकी डांस क्लासेस से लेने जाती है। जैसे ही वो सिसिला के साथ घर आती है नीना फिर से गुस्सा हो जाती है। वो मिली से पूछती है कि तुमने मूवी के 2 टिकट्स और होटल क्यों बुक किया। मिली जवाब देती है कि ये सब तुम्हारे कहने पर किया गया है। इस पर नीना कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं सैटरडे को सैलो जाती हूँ बाल बनवाने के लिए, उस दिन मैं फ्री ही नहीं होती, फिर मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूँगी। नीना मिली से ये भी कहती है कि अब मूवीज़ और होटल का पेमेंट तुम्हें अपनी मंथली सैलरी से देना होगा। मिली कहती है कि ये सब बहुत महंगा है और वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तब तक मिली समझ चुकी होती है कि ये नीना की कोई चाल है और वो उसे फंसाना चाहती है।
उसी वक्त एंड्रयू वहाँ जाता है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो नीना से कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टिकट्स रिफंड करा दूंगा, पर एक्चुअली में टिकट्स रिफंडेबल नहीं होते। फिर भी एंड्रयू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कोई और सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है और एंड्रयू फिर से मिली से इन सब के लिए माफ़ी मांगता है। मिली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बार बार सॉरी बोल रहे हो। फिर वो दिन आ जाता है जब नीना काम के सिलसिले में बाहर जाने वाली होती है और वो सिसिला को भी अपने साथ ले जाती है। ये सिर्फ एक दिन का ट्रिप होता है। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ एंड्रयू और मिली ही रह जाते हैं। एंड्रयू मिली को बताता है कि टिकट्स रिफंड नहीं हो पाए। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो किसी दोस्त के साथ मूवी देखने जा सकती हो और होटल में एक रात एंजॉय कर सकती हो, खाना पीना सब फ्री होगा। तब मिली बताती है कि उसका कोई दोस्त ही नहीं है। इस पर एंड्रयू कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ चल सकती हो। फिर मिली थोड़े सोचने के बाद हाँ कर देती है। उसके बाद दोनों रेडी होते हैं और मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। मूवी के बाद वो होटल जाते हैं जहाँ दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और बात में दोनों ज़्यादा पी लेते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। एंड्रयू इतना ड्रंक हो जाता है कि वो कार ड्राइव नहीं कर पाता, इसलिए वो होटल में ही रुकने का डिसीजन लेता है। लेकिन दोनों एक ही रूम में नहीं बल्कि सेम फ्लोर पर अलग अलग रूम्स में रहते हैं। जब मिली अपने रूम में जाती है तो वो अपना फ़ोन चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि नीना ने उसे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। मैसेजेस में नीना ने यहाँ तक लिख दिया होता है कि वो मिली को जॉब से निकाल रही है। ये पढ़कर मिली बहुत टेंशन में आ जाती है। वो एंड्रयू के रूम में जाकर उसे सारे मैसेजेस दिखाती है। मैसेजेस देखकर एंड्रयू कहता है कि टेंशन मत लो, वो गुस्से में होगी इसलिए उसने ऐसा लिख दिया होगा। लेकिन मिली रोते हुए कहती है कि वो सीरियस है और सच में मुझे जॉब से निकाल देगी। फिर एंड्रयू मिली को रोने से रोकता है और धीरे धीरे उसके काफ़ी पास आ जाता है। अब सुबह जब दोनों उठते हैं तो एंड्रयू मिली से कहता है कि इस बात का पता नीना को नहीं चलना चाहिए। मिली हाँ बोल देती है और कहती है कि आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर दोनों नीना के आने से पहले ही घर वापस आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद नीना घर आ जाती है और काफ़ी खुश मूड में होती है। वो मिली को भेजे गए सारे मैसेजेस के लिए माफ़ी मांगती है और बहुत पोलाइटली बिहेव करती है। मिली उनके लिए डिनर लाती है। खाना खाते वक्त नीना मिली से कहती है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, क्या तुमने ये सब जेल में सीखा है? ये सुनकर मिली पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि नीना को कैसे पता चला कि वो जेल जा चुकी है। एंड्रयू भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी यह बात पहले नहीं पता होती। फिर नीना कैजुअली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नीना मिली को अपनी कार की चाबी देती है और कहती है कि ग्रोसरी लाने के लिए मेरी कार यूज़ करो, तुम्हारी कार अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं चाहती कि तुम उस खटारा कार में शॉपिंग करने के लिए जाओ। अब कार लेके मिली स्टोर चली जाती है। तब मिली को महसूस होता है कि नीना को पता नहीं कैसे लेकिन सब कुछ पता होता है। अब स्टोर में मिली की मुलाकात नीना की एक फ्रेंड से होती है। मिली फ़ोन यूज़ कर रही होती है तो फ़ोन देखकर वो लड़की कहती है, ये फ़ोन तो पक्का नीना नहीं दिया होगा। वो बताती है कि वो नीना के साथ काम करती है और कहती है कि नीना से कोई नहीं बच सकता क्योंकि वो सब फ़ोन्स में ट्रैकर लगवाती है। इसका मतलब मिली के फ़ोन में भी ट्रैकर लगा होता है। अब मिली को समझ आ जाता है कि नीना को पहले से सब कुछ पता है, ये भी कि मिली एंड्रयू के साथ मूवी और होटल गई थी। अब सामान लेने के बाद जैसे ही मिली कार में बैठने वाली होती है तभी दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब पुलिस बताती है कि इस कार पर चोरी की कंप्लेंट है। असल में नीना ने जानबूझकर मिली को अपनी कार दी थी और बाद में उसी कार की चोरी की रिपोर्ट करवा दी ताकि मिली फंस जाए। तभी एंड्रयू वहां आ जाती है। वो पुलिस से बात करता है, सिचुएशन हैंडल करता है और मिली को अपने साथ घर ले जाता है। अब रास्ते में मिली एंड्रयू को बता देती है कि हम दोनों होटल में साथ थे और नीना को ये बात पता चल चुकी है। एंड्रयू कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब घर पहुंचकर एंड्रयू नीना से पूछता है, तुम बार बार ये ड्रामा क्यों करती हो? लेकिन नीना शांत होती है और मिली पर चिल्लाती रहती है। तब एंड्रयू गुस्से में कहता है कि तुमने मिली को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, अब बस तुम इसी वक्त घर छोड़ दो। नीना कहती है कि तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते, ये मेरा भी घर है और मेरी भी प्रॉपर्टी है। इस पर एंड्रयू गुस्से में कहता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा भी नहीं है। फिर गुस्से में नीना मिली को जोर से थप्पड़ मारती है और घर छोड़कर चली जाती है। अब घर में सिर्फ एंड्रयू और मिली रह जाते हैं। एंड्रयू मिली से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो, तुम्हें अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मिली खुश हो जाती है। वो किचन में जाकर एंड्रयू के फेवरेट प्लेट में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट लेकर जाते वक्त गेट पर उसकी नज़र एंजो पर पड़ जाती है। एंजो को देखकर मिली घबरा जाती है और उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है जो नीचे गिरकर टूट जाती है। एंड्रयू नीचे आता है और मिली उसे सब कुछ सच बता देती है। एंड्रयू गुस्से में आकर एंजो को जॉब से निकाल देता है। प्लेट टूटने पर मिली माफ़ी मांगती है।
तो एंड्रयू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लोग इसे ठीक कर देंगे, तुम बस टुकड़ों को साफ करके बैग में पैक कर दो। अब मिली प्लेट के सारे टूटे हुए टुकड़े उठाकर एक बैग में डाल देती है। अब बाद में जब एंड्रयू उन टुकड़ों को देखता है तो वो पूरी तरह साफ नहीं होते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो बियर की बोतल लेकर मिली के रूम में आता है और दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। अब जब मिली को होश आता है तो वो अपने रूम में होती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। अब एंड्रयू बाहर खड़ा होता है और कहता है कि इस घर के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तुमने प्लेट्स ठीक से साफ नहीं की। मिली को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन एंड्रयू दरवाज़ा नहीं खोलता और कहता है कि कल सुबह बात करेंगे। अब कहानी नीना पर शिफ्ट होती है। एंड्रयू ने उसे घर से निकाल दिया होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नीना उदास नहीं बल्कि काफ़ी खुश होती है, जैसे वो आज़ाद हो गई हो। फिर स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है और नीना का पास्ट हमें दिखाया जाता है। ग्रेजुएशन के बाद नीना जिस कंपनी में काम करती थी वो एंड्रयू की ही कंपनी होती है। वहीं दोनों मिलते हैं। एंड्रयू धीरे धीरे नीना को पसंद करने लगता है और उसे डिनर पर ले जाने लगता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि नीना की पहले से एक बेटी होती है, लेकिन एंड्रयू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एंड्रयू नीना को प्रपोज कर देता है और शादी करके उसे अपने घर ले आता है। नीना बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक हैंडसम और अमीर हस्बैंड मिलता है, लेकिन शादी के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब एक दिन एंड्रयू कहता है कि तुम्हारे बालों में कुछ ब्लैक बाल रह गए हैं, उन्हें डाई करवा लो। नीना कहती है ठीक है, मैं चलो जाकर करा लूँगी। वो बाहर जाती है, लेकिन जल्दी में बाल डाई करवाना भूल जाती है। जब एंड्रयू पूछता है तो नीना कहती है कि कल करा लूँगी। फिर एंड्रयू उसे ऊपर वाले रूम में कुछ नोट्स ढूंढने भेजता है। नीना ड्रॉवर चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब एंड्रयू बाहर से रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और कहता है कि तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए। एंड्रयू नीना को एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसमें मुझे 100 बाल चाहिए और एक भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। उस रूम में सिर्फ एक छोटा सा फ्रीजर होता है, पानी की बोतल्स होती हैं और वॉशरूम के लिए एक बाल्टी होती है। अब धीरे धीरे दिन बीत जाता है और नीना समझ जाती है कि एंड्रयू उसे बाहर नहीं निकालने वाला। मजबूरी में वो अपने गोल्डन बालों में से 100 बाल निकाल कर लिफाफे में डाल देती है और बाहर फेंक देती है। अब सुबह होने पर एंड्रयू दोबारा एक लिफाफा लेकर आता है। वो नीना को लिफाफा देता है और कहता है कि एक बाल ब्लैक निकला है, इसलिए तुम्हें ये काम दोबारा करना होगा। नीना के पास कोई और चॉइस नहीं होती। वो फिर से अपने 100 बाल निकालती है। इस बार सब बाल सही होते हैं तो एंड्रयू दरवाज़ा खोल देता है और उसे पीने के लिए पानी भी देता है। पानी पीते ही नीना तुरंत नीचे भागती है अपनी बेटी को देखने के लिए। कई दिन बाद वो अपनी बेटी को देखती है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन अचानक नीना को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि एंड्रयू ने पानी में कुछ मिला दिया होता है और नीना बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनती है। उसकी बेटी बाथटब में होती है और पानी में डूब रही होती है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है और नीना को पकड़ लेती है और उसे उसकी बेटी से अलग कर देती है। असल में पुलिस को एंड्रयू ने ही कॉल किया होता है। उसने बताया होता है कि नीना ने पिल्स ले ली हैं और वो अपनी बेटी को डुबा रही है। पुलिस घर आकर वही सब देख लेती है और सबको लगता है कि एंड्रयू सही है और नीना को 10 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद एंड्रयू ही नीना को वहां से निकाल कर वापस घर ले आता है। इस तरह लोगों की नज़र में एंड्रयू एक अच्छा और दयालु आदमी बन जाता है और नीना कुछ भी प्रूव नहीं कर पाती और अपनी बेटी के लिए उसे एंड्रयू के साथ ही रहना पड़ता है। अब लोगों के लिए एंड्रयू एक महान पति होता है जो एक पागल बीवी को संभाल रहा होता है। जब भी नीना भागने की कोशिश करती है या कोई गलती करती है तो एंड्रयू उसे कमरे में बंद कर देता है। कभी कभी उसे सबक सिखाने के लिए दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। इसी दौरान नीना को समझ आ जाता है कि एंड्रयू दूसरी लड़कियों में भी इंटरेस्ट रखता है। यहीं से नीना के दिमाग में एक प्लान आता है। एंड्रयू की सारी सच्चाई एंजो को पता होती है, इसलिए वो नीना की मदद करना चाहता था। कई बार एंजो ने नीना को भागने में भी हेल्प की, लेकिन नीना अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। एंजो इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि जो कुछ नीना के साथ हो रहा था वही उसकी बहन के साथ भी हो चुका था। अब नीना एंजो को बताती है कि उसने एक प्लान बनाया है जिससे एंड्रयू खुद ही उसे छोड़ देगा। इसी प्लान के अंडर नीना जानबूझकर मिली को अपने घर पर काम पर बुलाती है। वो चाहती थी कि मिली इस सब में फंस जाए और वो खुद आज़ाद हो जाए। नीना को पहले से पता होता है कि मिली 10 साल से जेल में रह चुकी है। यहाँ पर एंजो को सब कुछ पता होता है, लेकिन नीना के किए गए वादे की वजह से वो चुप रहता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ मिली उसी कमरे में बंद होती है। सुबह एंड्रयू टूटे हुए प्लेट्स के टुकड़े लेकर आता है और मिली से कहता है कि तुमने इन्हें ठीक से साफ नहीं किया, अभी भी इन पर खाने के निशान लगे हुए हैं। वो बताता है कि प्लेट 21 टुकड़ों में टूटी थी।
एंड्रयू कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं तो तुम्हें इन टुकड़ों से अपने शरीर पर 21 गहरे घाव करने होंगे। जितनी जल्दी तुम ये करोगी उतनी जल्दी मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। अब रात को मिली को अपना पास्ट याद आता है, जिसकी वजह से उसे 10 साल की जेल हुई थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ ज़्यादातर अमीर घर के लड़के थे। एक दिन मिली देखती है कि एक लड़का अपनी पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। मिली से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो लड़के को इतना मार देती है कि उसकी मौत हो जाती है। लड़का अमीर घर से होता है और मिली स्कॉलरशिप पे थी, इसलिए किसी ने मिली की बात पर भरोसा नहीं किया। इसी वजह से उसे 10 साल की जेल हो जाती है। फिर सीन नीना पर शिफ्ट होता है। फिर नीना अपनी बेटी से कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि हम मिली को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसे बाहर निकालना होगा। अब हमें मिली दिखाई जाती है। जब वो खुद को इंजर्ड करने वाली होती है तब उसे कमरे के कोने में एक चाकू दिखाई देता है जो नीना ने जानबूझकर वहाँ रखा होता है। मिली जानती है कि अगर उसे जिंदा बाहर निकलना है तो एंड्रयू की बात मानना ही पड़ेगा। वो प्लेट के टुकड़ों से अपने शरीर पर पूरे 21 घाव करती है। दर्द के कारण वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है एंड्रयू दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही एंड्रयू पास आता है मिली मौका देखकर उसी चाकू से उस पर अटैक कर देती है। फिर वो तुरंत बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है। अब एंड्रयू पूरी तरह से फंस जाता है। मिली नीचे जाकर आराम से खाना खाती है क्योंकि काफ़ी दिन से उसने ढंग से कुछ खाया नहीं होता। उसके बाद मिली एंड्रयू के सारे चाइनीज़ प्लेट्स बाहर निकाल देती है जो उसने संभाल कर रखे होते हैं। फिर वो एक टूल लेकर ऊपर जाती है और उसे कमरे के अंदर फेंक देती है। वो एंड्रयू से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं तो तुम्हें अपना एक आगे का दांत तोड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्माइल की वजह से लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर मिली एक एक करके सारी चाइनीज़ प्लेट्स तोड़ना शुरू करती है। एंड्रयू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। आखिर में सारी प्लेट्स टूट जाती हैं। एंड्रयू कहता है कि वो अपना दांत नहीं तोड़ेगा। तब मिली कमरे में पेट्रोल डालने लगती है। ये देखकर एंड्रयू समझ जाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो मिली पूरा घर जला देगी। अब मजबूरी में वो अपना आगे का दांत तोड़ के मिली को दे देता है, लेकिन मिली फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती और नीचे चली जाती है। अब रात को नीना अपनी बेटी के कहने पर मिली को बचाने आती है। उसे गेट का लॉक पता होता है, इसलिए वो आसानी से घर के अंदर आ जाती है। उसे पता होता है कि मिली ऊपर बंद होगी, इसलिए वो सीधा ऊपर जाती है। इधर मिली सो रही होती है, तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। कैमरा चेक करने पर उसे एंड्रयू कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो ऊपर जाकर देखने जाती है। जैसे ही नीना लॉक खोलने वाली होती है उसी वक्त मिली वहां पहुंच जाती है। मिली पीछे से नीना को आवाज़ देती है, लेकिन तब तक लॉक खुल चुका होता है। एंड्रयू बाहर निकलता है और नीना को ऊपर से धक्का दे देता है। फिर वो मिली के पीछे भागता है, लेकिन मिली उस पर अटैक करके किसी तरह से वहां से भाग जाती है। अब जब एंड्रयू को मिली कहीं नहीं मिलती तो वो वापस घर के अंदर आ जाता है। नीना भागकर आई होती है, लेकिन वो फिर से उसी घर में फंस जाती है। एंड्रयू को तब समझ आ जाता है कि मिली को घर में काम पर रखने का प्लान नीना का था। नीना ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो एंड्रयू से छुटकारा पा सके। अब एंड्रयू नीना को धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो तुम मेरे साथ रहोगी वरना मैं तुम्हें फिर से पागलखाने भेज दूंगा। तभी पीछे से मिली आती है और मौका देखकर एंड्रयू को सीढ़ियों से जोर से धक्का दे देती है और एंड्रयू नीचे गिरता है और वहीं मर जाता है। इसके बाद नीना पंखे से एक बल्ब निकालकर नीचे गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि एंड्रयू बल्ब चेंज करते वक्त गिर गया। फिर नीना मिली से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सबको संभाल लूँगी। मिली कहती है कि ये काम तुमने नहीं मैंने किया है और वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस घर आती है और नीना से पूछताछ करती है। नीना पुलिस को बताती है कि एंड्रयू बल्ब चेंज कर रहा था और उसी दौरान सीढ़ियों से गिर गया। वो ये भी कहती है कि एंड्रयू हर काम परफेक्ट चाहता था, इसलिए वो खुद ही बल्ब चेंज कर रहा था। पुलिस को ये बात सच लगती है और केस क्लोज हो जाता है और अब एंड्रयू का फाइनल रिचुअल कर दिया जाता है। अब बाद में मिली वापस आकर नीना से मिलती है। नीना मिली को $1,00,000 का चेक देती है और कहती है कि जाओ अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिली किसी और औरत के घर जाकर हाउसमेट की जॉब मांगती है। वहां पर उसे काम मिल जाता है और इसी के साथ दी हाउसमेट मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।